नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राम राम। सभी को फटाफट से जुड़ जाइएगा और आपकी जो क्लास है 25वें नंबर की क्लास शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले कि 24 क्लासें नहीं देखी है, देख लेना, क्योंकि ये वन रक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, आपकी और भी भर्ती आने वाली RPSC में, RSM SSB में, SI भर्ती, RS भर्ती, अन्य जितनी भी भर्तियाँ हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना ये क्लास 9 बजे होती है, फिक्स समय है 9 बजे क्लास होने का। सभी विद्यार्थियों को बताना है कि आज की ये थर्ड पार्ट है दोस्तों, चित्रकला एवं मूर्ति का। इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ, उसमें टोटल में 97 प्रश्न करवा चुका हूँ। एक क्लास में मैं मात्र 45 के लगभग क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। अब आंसर देना, आप शुरू करना। जेकब कहाँ के शिल्पी थे? जेकब कहाँ के शिल्पी थे? तो सही आंसर है राजकीय संग्रहालय जयपुर के। नेक्स्ट प्रश्न, जान बाबा की विशाल मूर्ति कहाँ मिली? जान बाबा की विशाल मूर्ति कहाँ पर मिली थी दोस्तों? सही जवाब है इसका नौहा भरतपुर। कहाँ आंसर है दोस्तों? नौहा भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति मिली। एक मुखी यानी कि जिसका एक मुख है, शिवलिंग कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंग महल। क्या हो जाएगा मित्रों? रंग महल सही आंसर होगा मित्रों। रंग महल भी कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बात, पूछा जा सकता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से मिली स्थित है? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थित है बताइएगा मित्रों। फटाफट से आंसर बताइएगा मित्रों। श्रीनाथ जी की मूर्ति सभी का राइट आंसर नाथ द्वारा सिहाड़ राज संबंध सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्वारकाधीश की जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। द्वारकाधीश और नाथ द्वारा सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। सभी का राइट आंसर है कहाँ करौली। क्या हो जाएगा? कहाँ करौली सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मथुरेश जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? मथुरेश की जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? कोटा में है दोस्तों। मथुरेश जी की मूर्ति कोटा में, हाड़ौती में है। गोविंद जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोविंद जी की मूर्ति दोस्तों, आप यदि इस जगह में रहते हो दोस्तों तो कभी गोविंद जी का दर्शन करने गए होंगे, गणेश जी का दर्शन करने गए होंगे। मोती डूंगरी गणेश जी की, तो वहाँ पर ही पास में मंदिर है। कहाँ है? दो मोती डूंगरी गणेश जी कहाँ है? तो जयपुर में ही है। तो दोनों बात याद रखनी है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छे प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है सारे। अंत तक बने रहना, बीच में क्लास को स्किप नहीं करोगे कोई भी विद्यार्थी। रतन बिहारी जी एवं दाऊदी की मूर्ति कहाँ स्थित है? रतन बिहारी जी और दाऊद जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? सभी का आंसर है ऑप्शन ए बीकानेर। कौन सा नेर मित्रों? बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न, मदन मोहन जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? मदन मोहन जी की मूर्ति कहाँ स्थित है मित्रों? सभी का राइट आंसर इस प्रश्न का है करौली में। कहाँ पर है मदन मोहन जी की मूर्ति? करौली में। करौली में केला देवी मैया का मंदिर है, श्री महावीर जी का मंदिर है। आबानेरी में किस काल की मूर्ति है दोस्तों? आबानेरी में किस काल की मूर्ति है? तो गुप्त काल की। कौन से काल की? गुप्त काल की। नेक्स्ट प्रश्न, 12वीं शताब्दी की परिपरंपरा, 12वीं शताब्दी की परंपरा राजाओं की राजधानी जो कि मूर्तिकला का केंद्र थी, बताइएगा। 12वीं शताब्दी की परंपरा राजाओं की राजधानी जो कि मूर्तिकला का केंद्र थी, तो कौन थी? सही आंसर अर्थुना। क्या हो जाएगा? अर्थुना। नेक्स्ट प्रश्न, किस राजा ने मूर्तिकला को प्रश्रय दिया? किस राजा ने मूर्तिकला को प्रश्रय यानी कि आश्रय दिया?
सही जवाब कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल कालीन मूर्तिकार केंद्र था, मुगल कालीन मूर्तिकार केंद्र था, कौन सा था? तो दोस्तों सभी को पता है सबसे पहले जो है मुगल काल की जो है संधि किसने की थी? आमेर के राजाओं ने की थी, तो यहाँ पर ही आएगा ना, तो आमेर था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में प्रस्तर मूर्तियों के लिए विख्यात है, वर्तमान में प्रस्तर मूर्तियों के लिए विख्यात है, कौन? जयपुर, कौन? जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध है, तो संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो सभी को पता है उसे संगमरमर सिटी भी कहा जाता है, स्टोन सिटी। बताइएगा सही जवाब। इस प्रश्न का जवाब है जयपुर। ठीक है, अलग बात है दोस्तों, यहाँ पर आंसर में जो है बहुत सारे ने किशनगढ़ वगैरह दिया होगा, पर मूर्तियों के लिए जो यहाँ किशनगढ़ वगैरह में इनमें क्या है, संगमरमर मिलता है, परंतु जो मूर्तियाँ बनती है वो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। प्रश्न में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और जो है मकराना या किशनगढ़ आंसर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो मकराना किशनगढ़ आंसर नहीं लगाना है मित्रों, जयपुर आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है, जस्ते की मूर्तियाँ बनती है, तो जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती है? जोधपुर में। जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ बनती है? जोधपुर में मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी की मूर्तियाँ, अलग अलग प्रकार की कलाएं बता रहा हूँ मैं आपको। मिट्टी की मूर्ति मर्ण मूर्तियाँ बनती है, तो मिट्टी की मर्ण मूर्तियाँ कहाँ बनती है? ये मोलेला में, कहाँ पर? मोलेला की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, कहाँ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है? कहाँ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है? तो ये है उदयपुर की। कहाँ की है मित्रों? उदयपुर की। कौन से पुर की? उदयपुर की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई? राजस्थान में बौद्ध मूर्तियाँ जो है माध्यमिका में, मध्यमिका दोस्तों, मध्यमिका में प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न, खड़े गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? बताओ फटाफट से। खड़े गणेश जी, कभी गणेश जी के गए होंगे दोस्तों, तो खड़े गणेश जी के सभी को पता है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी गए होंगे यहाँ पर। यदि आप शिक्षा नगरी में पढ़ते हो तो आप सभी को पता होगा। तो शिक्षा नगरी कौन सी है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कोटा में है दोस्तों खड़े गणेश जी। ठीक है मित्रों, कभी जाना, बिल्कुल बहुत अच्छा मंदिर है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ है? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ है? इसका सही जवाब है ओसिया में। कहाँ पर? ओसिया में। नेक्स्ट प्रश्न, नृत्य गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कोटा में तो है नहीं, आपने अभी तो पढ़ा था। कोटा में क्या है? खड़े गणेश जी है, तो कोटा वाला गलत। और उसके अलावा आप बताओ, तो हर्षनाथ में है दोस्तों। नृत्य गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? हर्षनाथ। हर्षनाथ किस जिले में पड़ता है? कमेंट करके बताना। चक्रधर द्विबाहु विष्णु की राजधानी मूर्ति कहाँ मिली? बताइएगा। चक्रधर द्विबाहु, चक्रधर द्विबाहु विष्णु की मूर्ति कहाँ मिली? कहाँ पर मिली थी मित्रों? सही आंसर है रूपवास में। कहाँ पर? रूपवास में। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या है? किसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों। स्तंभ तो है, ये तो कन्फर्म है, स्तंभ तो है। अब कौन सा स्तंभ है? और दोनों स्तंभ एक ही जगह है दोस्तों, ये दोनों ही चित्तौड़ में है, इतना मैं बता देता हूँ। अब वो स्तंभ भी चित्तौड़ में ही है, और वो स्तंभ है विजय स्तंभ। ऐसा विजय स्तंभ है 9 मंजिला, इसके चारों में ऐसी मूर्ति लगी हुई है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना मित्रों, आ गए समझ में? टेराकोटा कहते हैं, तो टेराकोटा किसे कहते हैं? टेराकोटा किसे कहते हैं? तो मर्ण मूर्ति को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आदिनाथ व नेमिनाथ की मूर्तियां प्राप्त हुई। आदिनाथ व नेमिनाथ जी की मूर्तियां प्राप्त हुई जगीना से। कहाँ से? जगीना से। नेक्स्ट प्रश्न, केसर रहित बुद्ध मूर्ति पाई जाती है। केसर रहित बुद्ध मूर्ति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये कप्रद। कहाँ पर पाई जाती है? कप्रद में। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल से शिला देवी की मूर्ति कौन लाया? बंगाल से शिला देवी की मूर्ति कौन लेकर के आया था? मान सिंह लेकर के आया था दोस्तों
जो मान सिंह जो है इसको आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं, चौहान जो है आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं इसकी, शीला देवी की। दोस्तों यहाँ पर युद्ध किया था बंगाल में, जब ये जो क्या है मान सिंह जो है यहाँ से जीत करके लेके आए थे शीला देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संतो कबा अस्पताल में माता शिशु के मूर्तिकार है। संतो कबा अस्पताल में माता शिशु के मूर्तिकार है कौन? उषा रानी। कौन सी रानी? उषा रानी। नेक्स्ट प्रश्न, शीशे पर सोने के रंग की चित्रकारी की जाती है। तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, मैंने पढ़ाया था आपको दिन वाली जो क्लास ली थी मैंने 6 बजे वाली, ठीक है, पिछले सालों के पेपर, उसमें भी यह प्रश्न करवाया था। सभी को पता है तो बताना, प्रतापगढ़ सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासन में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र यानी कि बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो सभी का राइट आंसर है महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कहलाते हैं। सभी को पता है दोस्तों, पत्थर की जो मूर्ति बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कहते हैं सिलावट। क्या कहते हैं? सिलावट। सिलावट एक जाति भी होती है दोस्तों। सिलावट जाति जो होती है वो पत्थरों का काम करती है और पत्थर को ऐसे जमाती है दोस्तों, उसमें चूना सीमेंट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रशैली जो राधा व कृष्ण के प्रेम भाव पर आधारित है उसका निम्न में से नाम क्या है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रशैली सभी को पता है, बिल्कुल एकदम दोस्तों, राधा व कृष्ण के प्रेम भाव पर आधारित है। उसे दोस्तों किशनगढ़ की जो है अजमेर की जो अजमेर मेरवाड़ा की जो है क्या कहते हैं? राधा भी कहा जाता है। जैसे कि अलग अलग को, जैसे कि मीरा को भी राधा कहा जाता है, तो अलग अलग राजस्थान की मीरा को जो है राधा कहा जाता है, अलग अलग जो, ठीक है। इसी प्रकार जो है राधा व कृष्ण के प्रेम भाव पर आधारित है, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है बनी ठनी। बनी ठनी का चित्रकार कौन है? निहाल चंद। मोड़ दिवस निहाल चंद, याद रख लेना, बहुत बार पूछी जाती है। और 1973 में राजस्थान में प्रथम टिकट जारी किया गया था। यहाँ पर प्रथम टिकट जारी किया गया था 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी शैली चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? किस काल में हुआ मित्रों? सभी का राइट आंसर मुगल काल में। नेक्स्ट प्रश्न, बनी ठनी का चित्र किस भक्त कलाकार द्वारा चित्रित किया गया? तो सभी बताइएगा, इसका जवाब है एकदम फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बता रखा है नागरीदास। ठीक है या नहीं? इसका एक बार कमेंट करके आपको बताना है, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, कल वाली जो क्लास होगी उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है ना, आप इसका कमेंट करके बताना। बुक में जो आंसर दे रखा है वो नागरीदास दे रखा है। ठीक है, आप इसका कमेंट करके बताना। RS में पूछा था, मैं बता दूंगा आपको, फिर डिटेल बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी किस चित्र निम्न में से किस शैली का है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये तो सभी को पता होना चाहिए और मैं पढ़ा भी चुका हूँ इस प्रश्न को, मैं करवा चुका हूँ इस प्रश्न को, सभी को पता है। मेवाड़ शैली का है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ शैली को प्रश्रय निम्न में से किस वंश के शासक ने दिया? सभी का राइट आंसर है गुहिल वंश ने। तो दोस्तों सभी को पता है मेवाड़ का नाम आते आपको या तो गुहिल याद आना चाहिए या सिसोदिया याद आना चाहिए। सिसोदिया गुहिल जो है वो दो ही बातें आपको याद आनी चाहिए, मेवाड़ याद आते, वंश पूछ लिया जाए तो। मेवाड़ शैली में मुगली विशेषताओं का समावेश किस राजपूत शासक के समय शुरू हुआ? इसका जवाब होता है अमर सिंह प्रथम के समय। नेक्स्ट प्रश्न, रागमाला पद्धति के चित्र किस शैली में के हैं? रागमाला पद्धति के चित्र किस शैली के हैं? सभी का राइट आंसर है मेवाड़ शैली के, मेवाड़ शैली के दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी भारतीय शैली व अजंता शैली के परस्पर सामंजस्य को जन्म किसने दिया? किसने दिया मित्रों? इसका जवाब है दोनों ही, मोक्कल और श्रृंगधर, मोक्कल और श्रृंगधर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र
किस शैली का है? तो गीत गोविंद, गीत गोविंद की टीका, ये सभी आपने सुना होगा। तो ये मेवाड़ की है मित्रों। कहाँ की है? मेवाड़ की है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, कपड़े पर निर्मित चित्रकला, पिचवाई, पिचवाई दोस्तों, कपड़े पर जो चित्रकला की जाती है उसे पिचवाई कहते हैं। और ऊंट की खाल पर जो चित्रकला की जाती है उसे उस्तकला कहते हैं, उस्ताकला। ठीक है, वो बीकानेर की है। पिचवाई का राज्य में मुख्य स्थल कहाँ है? पिचवाई। मैं इतने दिनों से पिचवाई पिचवाई पढ़ाता रहता हूँ आपको। अरे यार, आप तो याद होगा ना भाई, आप भी गलत करोगे तो फिर माफ़ नहीं करने वाला मैं तो। ठीक है, कर देंगे माफ़। बता दो आंसर यार। नाथ द्वारा राज संबंध पता है ना, और डिटेल के साथ पढ़ना है तो 6 बजे वाली क्लास में आ जाया करो यार, मजाक क्यों ले करते हो। मूर्ति निर्माण कला में राजस्थान का नाम विख्यात है, किस जाति वर्ग का इसमें महत्वपूर्ण सहयोग है? तो ये तो अभी बताया था मैंने, या नहीं बताया था कि यार मजा क्यों ले रहे हो? आपसे बोल दिया एक बार कि बात समझ में नहीं आती। बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं फिर भी, और गलत एग्जाम में करके आते हैं। वो सोचते हैं जल्दी से एक आंसर दे दूं। अरे जल्दी से दे के क्या करना है, 1 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा यार। आंसर ध्यान से और पढ़ के दिया करो। अब 141 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब सभी का राइट आना चाहिए। मैंने बहुत सारे दिन हो गए ट्रिक बताते बताते, अब मैं थक चुका हूँ। बताओ आप फटाफट से, ये बात बता दो आप, हाडोती शैली के अंतर्गत कौन सी आती है? चित्रकला स्कूल है और शैली है, तो हाडोती के अंदर कौन सी आती है? सभी को बताया हाडोती में 4 ही जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 12 की तो कोई शैली है नहीं, कोटा की है, झालावाड़ की और बूंदी की है। झालावाड़ की कोई बहुत कम जाना जाता है, परंतु जिसलिए ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ आपसे। तो अब दोस्तों ये देखो यहाँ पर तीसरे का चौथा किस में नजर आ रहा है? इन सब में देखो, तीसरे का चौथा यहाँ आ रहा है। तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए? सी। लगा दो और आप छोड़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, पर मैं दोबारा क्या आपको डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ये सही है। तो हाडोती झालावाड़ की है, और उसके अलावा मारवाड़ कहाँ की है? मारवाड़ की कौन सी है? फटाफट कमेंट करो। मारवाड़ की है किशनगढ़, सभी को पता है। मेवाड़ की कौन सी है? चावंडे दोस्तों। डुंडाड़ कहाँ पड़ता है? जयपुर और अलवर वगैरह, ये जो क्षेत्र है ये डुंडाड़ में आता है, तो अलवर शैली होगी। ऐसे आप आंसर लगा देना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बता दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत ढूंढना है। बच्चे वहां क्या करते हैं, सही कौन सा है फटाफट से आंसर लगाते हैं। अरे भाई सही तो सबको पता है, गलत ढूंढ ले, कुछ ना रखियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, तो गलत है ऑप्शन ए। इसके अलावा और सब सही है, तो सही वाले पढ़ लो, काम आता है ये चीजें। नागरीदास की उपमाता बांकावती कवयित्री थी। माँ कवि घनानंद नागरीदास के मित्र थे। नागरीदास की प्रेरणा विश्ववर्त बनी ठनी रसिक प्रिया रत्नावली नामक से रचनाएं करती थी। तो दोस्तों आ गया प्रश्न, मैंने ऊपर पूछा था आपसे, नागरीदास आरएस में जो क्वेश्चन आया था मैंने अभी पूछा था, जस्ट आंसर मिल गया आपको। अब बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ आपको, बाद में बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। नागरीदास बनी ठनी का चित्र किस भक्त कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो वह है नागरीदास। और ये चित्र किसने बनाया? वो बनाया था किसने? सभी को पता है, मोर ध्वज निहाल चंद ने। ठीक है भाई, आगे समझ में कौन ना आयो, आगे ना घनी बढ़िया बात। तो चलो अगला प्रश्न में, जिलाए ठिकाना चित्रकला शैली किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस प्रश्न का क्या है? डुंडाड़ स्कूल। जिलाए ठिकाना चित्रकला शैली किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है? ये तो आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना भी नहीं होगा दोस्तों, मैंने भी पहली बार सुना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की सर्वाधिक चर्चित और प्रसिद्ध सचित्र प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो सभी को पता होगी मित्रों, इसका जवाब होता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। गीत गोविंद की सर्वाधिक चर्चित और प्रसिद्ध सचित्रित प्रति किस संग्रहालय में है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई है।
क्लास पसंद आई है तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने साथी भाइयों और बहनों को बताना, अपने फ्रेंड को भी बताना कि स्टडी आईक्यू एकेडमी में रोजाना 9 बजे क्लास होती है, 15 से 20 मिनट के लगभग की क्लास, जिसमें 40 से 45 प्रश्न हम करवाते हैं, जिससे सभी विद्यार्थियों का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। हम यही आशा करके आपकी तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, आप इतने कम बच्चे देखते हो, 400 से 500 के लगभग बच्चे देखते हैं, परंतु फिर भी मैं क्या करवाता हूँ, इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू स्टार्ट कर रखिए। मुझे विश्वास है कि आप जो 500 बच्चे पढ़ रहे हैं इनका तो भला हो जाए कम से कम। मैंने ये सोच करके ये वीडियो स्टार्ट कर रखी है। कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि सर आप तो इसलिए वीडियो बनाते हो कि इससे पैसे कमाते हो। दोस्तों, इससे कुछ भी पैसा नहीं मिलता मित्रों। मैं आपको सच्ची ईमानदारी से प्यार से ये बात बता रहा हूँ। अच्छे खासे व्यू आते हैं तो पैसे ज़रूर मिलते हैं, मैं ये बात भी झूठ नहीं बोलूँगा। सब पैसे कमाने के लिए, सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। परंतु जो मुझे इससे पैसे मिलते हैं बिल्कुल नगण्य हिसाब से मिलते हैं। जितनी मेरी मेहनत है उसका कहीं कम गुना इसका पैसा मिलता है, मुझे दाम मिलता है। इससे अच्छा तो मैं कुछ और काम करता तो उससे ज़्यादा पैसे मिल जाते। परंतु बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट होती है कि सर आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो, तो बिल्कुल भी नहीं करता दोस्तों मैं, ठीक है। पैसे कमाने के लिए जो मैं काम करता हूँ सभी को पता है। मैं कभी कभी ऐड डालता हूँ वीडियो के बीच में, तो उससे पैसे आते हैं, उससे खर्चा चलता है, ठीक है। और सबको ये काम करना पड़ता है, तो आप बुरा ना माने इस चीज़ों का। मैं आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाता हूँ और अच्छा काम हमेशा करता रहता हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है, ऐसी बातों के ध्यान मत दिया करो। बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है, आप पढ़ाई करो मत बच्चों, ठीक है। मेरे भाई के समान मैं आपको जो है सजेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई करना, काम आएगी भविष्य में और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताया करो। दोस्तों, कमेंट करने से क्या होता है दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ इस बच्चे ने कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।